नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ फिर से शेयर करने जा रहे हैं एनटीए यूजीसी नेट दिसंबर 2019 के एजुकेशन सब्जेक्ट के ऑफिशियल क्वेश्चन को। और ये क्वेश्चन नंबर है आपका 26 to 50, यानी कि 100 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में दिया और 25 क्वेश्चन आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं विद ऑफिशियल आंसर कीज के साथ। और आगे की वीडियो में हम टोटल क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर देंगे। तो देखिए, हमारे व्यूवर द्वारा कमेंट किया गया था कि हमें एजुकेशन सब्जेक्ट का पीडीएफ दीजिए या वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन प्रोवाइड करिए। तो देखिए, पीडीएफ अभी अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, अगर उपलब्ध हो जाएगा तो हम ज़रूर अपने चैनल के माध्यम से आपको सूचित कर देंगे। तो अभी चलते हैं क्वेश्चन पे, और ज़्यादा डिस्कस नहीं हो पाएगा क्वेश्चन पे क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन पे हमें डिस्कस करना चाहिए अच्छे तरीके से, डीपली तरीके से, तो ज़रूर उस क्वेश्चन का आप कमेंट में जिक्र करिएगा। हम आगे की वीडियो में स्पेशल उस पर डिस्कस करेंगे। देखिए, आज की वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन है फर्स्ट 26 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अवेयरमेंट्स कंस्टिट्यूट्स आपका क्रिटिकल पेडागॉजी ऑफ पाउलो फ्रेयर। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा औसत कथन पाउलो फ्रायर के क्रिटिकल पेडागॉजी यानी कि आपका जो है आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्र का गठन करता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर दिया था एनटीए ने ऑप्शन थर्ड, यानी कि ABD, यानी कि ट्रेनिंग इज इनहेरेंटली पॉलिटिकल। आपका बी दिया था, फिर बी दिया था टीचिंग इम्प्लाइज एब्सेंस ऑफ नेचुरलिटी ऑफ नॉलेज। ठीक है, डी आपका दिया था इशू ऑफ सोशल जस्टिस एंड डेमोक्रेसी आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग। तो ये तीन ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट थे, यानी कि ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। और क्रिटिकल पेडागॉजी पे अगर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे तो हो सकता है एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए, जो क्रिटिकल पेडागॉजी है यानी कि आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्र है, ये आपका सामाजिक आंदोलन का एक देखें फिलॉसफी या दर्शन है, जिसने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सिद्धांत, थ्योरी और संबंधित परंपराओं और संस्कृति के अध्ययन के अवधारणाओं को विकसित और लागू किया है। तो आप अगर इस पे थोड़ा सा स्टडी करेंगे तो हो सकता है आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन नेक्स्ट पूछे जाएंगे, तो आप इसका करेक्ट आंसर सेलेक्ट कर पाएंगे। देखिए, 27 नंबर का क्वेश्चन है, तेज़ी से आगे बढ़ते हैं क्योंकि अगर डिस्कस होगा तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, दिक्कतें हो जाएंगी आपके लिए। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान, थोड़ा जूम करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत के लोगों के लिए विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। इनमें से किस प्रकार की स्वतंत्रता का शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े व्यावसायिकों पर प्रत्यक्ष रूप से संबंध है? तो यहाँ पे 27 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सेकेंड, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कक्षा कक्ष चर्चा सत्रों के लिए अधिगमकर्ता के विमर्शी चिंतन को बढ़ावा देने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है? तो यहाँ पे करेक्ट जो ऑप्शन होगा 28 का वो भी होगा सेकंड, सोचना, युग्मन और साझा करने संबंधी सत्र। अब देखिए, यहाँ पे 29 नंबर का जो क्वेश्चन है ये मैचिंग का यहाँ पे आ गया है, और क्वेश्चन में दिया गया है वन सेट एंड आपका सेकेंड सेट, फर्स्ट सेट सेकेंड सेट। फर्स्ट सेट में है शिक्षा के विभिन्न आपके कंपोनेंट हैं, घटक हैं, और सेकेंड में है ऐसे घटकों की युक्तियुक्तता यानी कि रीजनेबलनेस है आपके यहाँ पे। तो सबसे पहले है आपका आधिकारिक पाठ्यक्रम। तो चलिए हम करेक्ट आंसर बता देते हैं, आप मैच करा लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन फर्स्ट है, यानी कि ए का आपका सेकेंड
आपका बी का फर्स्ट, आपका सी का जो है थर्ड है, एंड आपका डी का आपका फोर्थ है। ठीक है, 29 का फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको हम बता दें कि अगर आप हिंदी और इंग्लिश में कहीं पे लैक हो रहे हैं, प्रॉब्लम आपको हो रही है, तो क्वेश्चन लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन लीजिएगा और क्वेश्चन को क्या करिएगा, कन्वर्ट करिएगा अपने ट्रांसलेटर से ऐप से, और कन्वर्ट करके आप हिंदी से इंग्लिश में चेक कर सकते हैं, और अगर इंग्लिश है तो हिंदी में उसको चेक कर सकते हैं कि सही से आपको समझ में आ जाए आपके शब्दों में, अगर आपको कहीं क्वेश्चन के लैंग्वेज से प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है तो। क्वेश्चन नंबर 30 है, कहा गया है रिपोर्ट बिल्डिंग। ठीक है, रिपोर्ट बिल्डिंग विल बी एम्फेसाइज इन विच ऑफ द काउंसलिंग पैराडाइम। ठीक है, तो यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन है, कहा गया है कि आपका किस काउंसलिंग में रिपोर्ट बिल्डिंग पर जोर दिया जाता है। तो आपका यहाँ पर जो काउंसलिंग का देखिए अलग अलग यहाँ पे, ठीक है, पैराडाइम है। तो देखिए ये आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 4th नंबर का आपका रेशनल काउंसलिंग। ठीक है, तो REBT रेशनल इमोटिव बिहेवियरल थ्योरी। ठीक है, अगर ये सब आप पढ़ेंगे काउंसलिंग के अंतर्गत तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। एजुकेशन सब्जेक्ट से अगर आप जुड़े हुए हैं तो पर्सन सेंटर काउंसलिंग, डायरेक्टिव काउंसलिंग, बिहेवियरिस्टिक काउंसलिंग, अप्रोच और रेशनल काउंसलिंग, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा अपने स्टडी में लीजिएगा अगर एजुकेशन से नेट AR क्वालिफाई करना है तो। गाइडेंस एंड काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके नेट के लिए। देखिए कहा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में 31 नंबर क्वेश्चन है, कहा गया निम्नलिखित में से किसमें शैक्षिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने में अनुभवजन्य वैधीकरण की उच्च संभावना है। ठीक है, 31 का यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें शैक्षिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके अनुभवजन्य वैधीकरण का मतलब लीगलाइजेशन की यहाँ पे बात की गई है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा 31 का वो भी होगा 4th, यानी कि अभिक्रमित अनुदेशनात्मक सामग्री। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है 32 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च डिजाइन यूटिलाइज डेटा फ्रॉम इंडिविजुअल ऑटोबायोग्राफी एंड पर्सनल टॉक डिस्कशन। तो ये क्वेश्चन कह रहा है आपका, अगर इसको थोड़ा सा तोड़ेंगे तो कौन सा अनुसंधान प्रारूप है, डिज़ाइन है, जिसमें आत्मकथाओं का, आपके बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी का और व्यक्तिगत वार्ता जो पर्सनल टॉक्स हैं, ठीक है, के डेटा का उपयोग करता है। तो वो आपका करता है सीधे और सीधे, कहीं नहीं जाना है, वो आपका नैरेटिव रिसर्च डिज़ाइन है। ठीक, तो नैरेटिव रिसर्च डिज़ाइन यहाँ पे 32 का सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 33 नंबर क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन को सफल बनाने की दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सा अपेक्षित है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर था, एक बार मिला लेते हैं, 33। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा 33 का वो होगा 3rd, ए, आपका बी और आपका डी, यानी कि विद्यालयों में प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता, विद्यालयों में अवसंरचनात्मक ढांचे की उपलब्धता और प्रशिक्षित परामर्शदाताओं की विद्यालयों में नियुक्ति। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है, क्या कहता है, एक छत के नीचे, एक बिल्डिंग के नीचे हर प्रकार के जो छात्र हैं, चाहे हाई IQ के हैं, चाहे लो IQ के हैं, चाहे मिडिल IQ के हैं, ठीक है, तो जितने भी छात्र हैं उनको समाज में एक साथ ही रहना है, इसीलिए उनको एक साथ शिक्षा एक छत के नीचे प्रदान करनी चाहिए, ताकि वो आपस में क्या करें, आपस में वो घुल मिल सकें, क्योंकि बाहर समाज में वो आपस में ही रहेंगे। तो यहाँ पे अलग शिक्षा की बात नहीं करके इंक्लूसिव शिक्षा की बात की गई है। तो यहाँ पे ऐसे विद्यालयों में, ठीक है, ऐसे विद्यालयों में समावेशी शिक्षा को सफल बनाने के लिए किसकी अपेक्षा है, विद्यालय में प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता की आवश्यकता है, प्रशिक्षित परामर्शदाता काउंसलर भी अच्छे होने चाहिए, ठीक है, जो ट्रेंड होने चाहिए, और विद्यालय की
और संरचनात्मक ढांचा जो स्ट्रक्चर्ड की बात कही है वो बेहतर तरीके से उपलब्ध होना चाहिए, क्योंकि बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो चलने में भी असमर्थ हों, जो सही नहीं चल पा रहे हैं, तो ऐसे बच्चे भी इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे की बात करते हैं। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन है, निःशक्त व्यक्तियों के अधिकार संबंधी संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन UNCRPD में कौन से सुझाव दिए गए। ठीक है, क्या कहा गया है, UNCRPD, तो इसके बारे में ज़रूर पढ़िएगा, डिस्कस आपके साथ अगर ज़रूरत पड़ा तो हम कर देंगे। UNCRPD फुल फॉर्म क्या होगा, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 34 नंबर के क्वेश्चन का वो होगा आपका सेकेंड, ABD, ए होगा, बी होगा, आपका डी होगा। ठीक है, यानी कि मानवाधिकारों की पूर्ण रूपेण उपलब्धता तथा समान रूप से इसकी उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना। सेकेंड आपका सभी निःशक्त जनों के लिए मौलिक स्वतंत्रता सुनिश्चित किया जाना। एंड आपका ऐसे बच्चों के प्रति सम्मान का भाव रखने को बढ़ावा दिया जाना। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर होगा। अब आ गया यहाँ पे सेट और फिर मैचिंग की यहाँ पे बात की गई है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको फंसा देते हैं, थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं, लेकिन अगर इन सब चीज़ों पे अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। इजी होते हैं ये क्वेश्चन, बस क्या होता है आपको अगर याद है, रिमेंबर है, अगर इससे जुड़ा हुआ अगर आप स्टडी अपने प्रीवियस टाइम में किए रहेंगे तो। देखिए कहा गया फर्स्ट है सेट आपका थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है, और सेकेंड में है द मेन प्रोपोनेंट्स ऑफ एंड कंटिनेंशन। ठीक है, चलिए थोड़ा सा ब्लर है, ऐसा करिएगा हाई डिफिनीशन में आप कर लीजिएगा, नहीं तो हो सकता है दिक्कतें होंगी। यहाँ पे जो हमारे पास फोटो पिक्चर्स मिला है वो थोड़ा सा दिक्कत है, ब्लर है, लेकिन चलिए हाई डिफिनीशन करिएगा, आपको मिल जाएगा क्लियर यहाँ पे कंटेंट। देखिए थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, UGC नेट अगर एजुकेशन सब्जेक्ट से करते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट आपका मैचिंग करने के लिए मल्टीपल फैक्टर थ्योरी। ठीक है, तो मल्टीपल फैक्टर थ्योरी, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बता देते हैं, फिर आप मैच करा लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 35 नंबर का क्वेश्चन जो है उसका करेक्ट आंसर है 35 का फर्स्ट। ठीक है, तो हम बता देते हैं मल्टीपल फैक्टर थ्योरी आपका थर्स्टन, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस गार्डनर, थ्योरी ऑफ फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस आपका कैटल, एंड आपका कॉपिंग थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस आपका स्टेनबर्ग। ठीक है, तो ये आपका ऑफिशियल जो करेक्ट आंसर यही था, और इससे जुड़ा हुआ कोई भी आपको दिक्कत हो तो जरूर कमेंट करिएगा, बैठे मत रहिए, जरूर दिमाग लगाइए। ठीक है, क्रिटिकली लगाइए। देखिए यहाँ पे फिलॉसफी का क्वेश्चन है, वेदांत दर्शन के अनुसार, टाइम 13 मिनट हो रहा है, चलिए ठीक है, वेदांत दर्शन के अनुसार आत्मा में समीपस्थ कोष है, आत्मा के समीपस्थ कोष हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर दिया गया था ऑफिशियल वो था आनंदमय कोष। ठीक है, 34 का यहाँ पे आनंदमय कोष, सॉरी 36 का आनंदमय कोष यहाँ पे होगा। तो ये आनंदमय कोष है क्या, देखिए जिस प्रकार नींद के कारण ज्ञान का लोप होता है ना, नींद के कारण कि हम नींद में थे हमें पता ही नहीं चला, ये घटना हो गई या जो भी हो। ठीक है, तो नींद के जिस प्रकार नींद के कारण किसी नॉलेज का क्या होता है, हास होता है, उसी प्रकार लोप होता है कहें, उसी प्रकार जिन कारणों से शरीर में अविद्या, ठीक है, अविद्या निवास करे और सुख की अनुभूति हो, उसे आनंदमय कोष कहते हैं। ठीक, तो ये आपका यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट होगा। तो वेदांत दर्शन आपके देखिएगा जब पढ़िएगा शंकराचार्य का, ठीक है, शंकराचार्य का पढ़िएगा, स्टडी करिएगा, उन सब चीज़ों में ये सब चीज़ें आपके दिखेंगी। वेदों का अंत ही वेदांत दर्शन। देखिए कहा गया है कि 37 नंबर का क्वेश्चन है, एक तुला मशीन जो है अधिकांश व्यक्तियों का वजन जो है वेट है बढ़ाकर बताती है,
यह निम्नलिखित में से किस प्रकार की त्रुटि का घोतक है? तो ज़्यादा लेट नहीं करिए, ये आंसर करेक्ट कर लीजिए, व्यवस्थित त्रुटि। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन। क्वेश्चन 38, एक शिक्षक प्रशिक्षण छात्राओं के कच्चे व्यवहार के लिए निम्नलिखित रूप में तत्काल टिप्पणी करता है। और टिप्पणी क्या करता है एक टीचर? नहीं, बल्कि आपको इस रूप से करना चाहिए। किसी वर्क को अगर टीचर सिखा रहा है और छात्र किसी अलग तरीके से कर रहा है तो टीचर कह रहा है नहीं, बल्कि आपको इस रूप में करना चाहिए। तो वो कौन सा फीडबैक होगा? नकारात्मक, नेगेटिव फीडबैक, आपका सकारात्मक, पॉजिटिव फीडबैक, आपका मूल्यांकनपरक प्रतिपुष्टि या सुधारात्मक प्रतिपुष्टि। तो यहाँ पे याद रखिए, थोड़ा सा आपका ये सकारात्मक और सुधारात्मक दोनों करीब दिखेंगे, लेकिन आपको याद रखना है करेक्टिवली। ठीक है, करेक्टिव फीडबैक यहाँ पे जो सुधारात्मक है वो सही होगा। क्यों? सकारात्मक प्रतिपुष्टि सही नहीं होगी। सकारात्मक प्रतिपुष्टि क्या करता है? बालक कोई वर्क करता है और थोड़ा अभी वर्क शुरुआत करता है और अभी थोड़ा सा असमंजस की स्थिति है, लेकिन वो अपने हाथ में कोई मान लीजिए चीज़ उठा लिया है और उसको क्या करना है? आपस में जोड़ के किसी चीज़ का निर्माण करना है। ठीक है, तो टीचर क्या कहेगा? ये शाबाश, वेल डन, बहुत बेहतर, आप करो, हो जाएगा। तो ये क्या है? ये आपका पॉजिटिव फीडबैक है। लेकिन अगर टीचर कहता है नहीं नहीं बेटा ऐसे नहीं करना है, ऐसे आपको करना है, तो क्या वो है? वो पॉजिटिव नहीं है। वो पॉजिटिव क्या होता है? पॉजिटिव मोटिवेट करता है हमें कुछ करने के लिए। लेकिन सुधारात्मक क्या करता है? वो रोकता है कि नहीं आप ऐसे मत करो, आप दूसरे तरीके से करो। तो ये सुधार करने वाली है। सकारात्मक की जिस वे में हम कर रहे हैं उसी वे में हम आगे बढ़ें। ठीक है, हमें मोटिवेट करने के लिए सकारात्मक है। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस आपके लिए यहाँ पे ये चाहिए था। अब देखिए 39 नंबर का। अब हम डिस्कस नहीं ज़्यादा करेंगे क्योंकि हमें लगता है थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, फिर दिक्कतें होती लगती हैं। हमारे 4 से 5 MCQ में ही लोग का जान निकल जाता है, लोग भागने लगते हैं कि नहीं सर बस हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 39। ठीक, 39 क्वेश्चन नंबर है। क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट आइडेंटिफाई दोज विच डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल। ठीक है, ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल यानी लेन देन वाली नेतृत्व की शैली के बारे में या कारोबारी शैली के बारे में हम कहें तो लीडरशिप स्टाइल कौन कौन सी होती है? आपने अगर पढ़ा होगा तो लीडरशिप स्टाइल मेनी होती है, यानी ऑटोक्रेटिक होती है, डेमोक्रेटिक होती है, ठीक है, अथॉरिटेटिव होती है, आपका एफिलिएटेटिव होती है, आपका लिजेस्फेयर होती है। ठीक है, तो अलग अलग लीडरशिप की स्टाइल्स है। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शनल लीडरशिप की स्टाइल की बात की है। ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल ये नेतृत्व प्रबंधन के नेतृत्व की एक शैली है जो पर्यवेक्षण, संगठन या प्रदर्शन पर क्या होती है? सेंटर्ड होती है, केंद्रित होती है। और ये फोकस किस पे करती है? फोकस करती है ये मोटिवेशन विथ आपके रिवार्ड या आपके पनिशमेंट पे। ठीक है, मोटिवेशन करती है रिवार्ड या पनिशमेंट पे, और साथ ही साथ ये मॉनिटर करती है टीम को क्लोजली एंड कंट्रोल्ड करती है। ये आपका लीडरशिप का स्टाइल है ट्रांजैक्शनल। तो यहाँ पे चलिए जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 39 नंबर के क्वेश्चन का। एक बार क्लियर कर लें ताकि कोई भी मिसिंग ना हो। यहाँ पे 39 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 3, यानी कि आपका ए, आपका सी और आपका डी, यानी कि रोल एंड गोल क्लियरिटी, एंड आपका सी एम्फसाइज ऑन कॉम्पिटेंसी बिल्डिंग, एंड आपका डी मॉनिटरिंग पीपुल। ठीक है, तो हमने जो कहा वही चीज़ इसमें दिखाई देगा। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन है 40 नंबर का 14, व्हाट डिस्क्राइब अ वर्चुअल क्लासरूम। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि आभासी कक्षा का क्या वर्णन है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा उसको हम बताने से पहले थोड़ा सा आभासी कक्षा को बता दें, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। देखिए आभासी कक्षा जो है, वर्चुअल क्लासरूम है, यह एक आपका सीखने का, लर्निंग का एक देखें तो माहौल है, सिचुएशन है, जिसमें छात्र पाठ्य सामग्री के साथ, पाठ्य सामग्री
के साथ ऑनलाइन क्या होता है, कनेक्ट होते हैं, जुड़ते हैं। और इन्फॉर्मेशन अक्सर एक ही चैट इंटरफेस से जुड़े कई पार्टिसिपेंट जो होते हैं और प्रशिक्षक होते हैं उनके साथ क्या होता है, ऑडियो या आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से क्या होता है, अपना जो होता है इन्फॉर्मेशन जो होता है वो शेयर करते हैं, व्यक्त करते हैं। ये आपका होता है वर्चुअल क्लासरूम। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो 40 नंबर का होगा वो होगा आपका तीसरा, ऑनलाइन लर्निंग इन्वायरमेंट एक्सेस्ड थ्रू द वेबिनार्स। ठीक है, तो ये चलिए हो गया। आगे चलते हैं, 41 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है पाठ्यक्रम परिवर्तन निम्नलिखित में से किस पर विचार करता है। ठीक है, किस पर विचार करता है। तो यहाँ पे 41 नंबर का क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 4। तो ए बी डी और ई, ए बी डी और ई, ए बी डी और ई, यहाँ पे सी नहीं होगा। यहाँ लक्ष्यों और उद्देश्यों में परिवर्तन, विषय वस्तु में परिवर्तन, शिक्षण के तरीके परिवर्तन और मूल्यांकन प्रक्रिया में परिवर्तन, आधारभूत संरचना में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, तो ये आपका हो गया 41 नंबर का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। अब चलिए तेजी से चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन है, कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट एम गैगने विच लर्निंग टाइप्स प्रीसीड कंसेप्ट लर्निंग। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 43 का 2 है। ठीक, 43 का सॉरी 42 है, 42 का 3 है। हम क्लियर कर ले रहे हैं बार बार क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि कहीं थोड़ा भी एरर ना हो, ताकि हमारे एरर की वजह से किसी के लाइफ में कहीं पे भी आप गलत आंसर कहीं ट्रिक ना कर दें। अगर यहाँ पे अगर आपके माइंड में कोई चीज़ बैठ गया तो 42 का 3 यानी कि आपका बी डी और ई, बी डी और ई, साइन लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग और एसआर लर्निंग। अगर रॉबर्ट एम गैने की बात कर रहे हैं, गैगने, ठीक है, गैने और गैगने अलग अलग तरीक़ों से हम इसको पढ़ते हैं। तो हमारे पास जो एसएससी, वीडी, सीआरपी, ठीक है, ये कोड है और इसके माध्यम से अगर कभी भी एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन अगर गैगने से आए तो आप इससे करेक्ट हायरार्की है ना गैगने की, तो इससे आप करेक्ट आंसर ढूंढ सकते हैं। और ये क्या है इसके बारे में कभी अगर मौका मिला तो हम चर्चा कर देंगे। तो चलिए 43 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए फ्लैंडर्स इंट्रैक्शनल एनालिसिस सिस्टम जो है ये आपके एग्ज़ाम में पूछता है। और साथ ही साथ अब आपके सिलेबस में एक नया आ गया है गैलोवे, ठीक है, गैलोवे का इंस्ट्रक्शन सिस्टम। तो ये और वो दोनों अगर आप एग्जाम क्लियर करते हैं, अच्छे तरीके से माइंड में रखते हैं, तो एग्जाम में 100% आपका 2 क्वेश्चन तो आना ही आना है और वो 4 नंबर आपको पक्का मिल के रहेगा। क्वेश्चन है फ्लैंडर्स अंतःक्रिया विश्लेषण की श्रेणियों FICF, ठीक है, में निम्नलिखित में से कौन से अप्रत्यक्ष शिक्षक वार्ता ITT, ठीक है, ITT से संबंधित है। तो 43 का करेक्ट आंसर जो है वो है आपका थर्ड यानी कि DEF, आपका DEF यानी शिक्षक द्वारा आलोचना करना या अपने प्रभुत्व का औचित्य स्थापन, प्रशंसा करना या प्रोत्साहित करना और शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों के विचारों का अपनी वार्ता में अनुप्रयोग करना। DEF यही ऑफिशियल आंसर दिया गया था। चलिए 44 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। 44 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि के कारण आजकल सूचना प्रणालियों में नैतिक एवं सामाजिक मुद्दे अधिक महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। तो ये है आपका फर्स्ट ए और ई यानी कि इंटरनेट का प्रयोग और परस्पर संबंधी सूचना प्रणालियों का अनुप्रयोग। तो चलिए अब नंबर क्वेश्चन का है अगला 45, कहा गया है SCERT इसका प्रमुख
कार्य क्या है? तो इसका फुल फॉर्म अगर आपको याद होगा तो स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है, और फाउंडेड बाय आपका 1988। तो ये आप याद रखिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा वो 45 का 4 नंबर का हो गया, पाठ्यचर्या, पाठ्यपुस्तकों का विकास तथा प्रशिक्षण, अनुसंधान तथा नवाचार को बढ़ावा देना। तो अगर आप फुल फॉर्म देखेंगे तो फुल फॉर्म से ही इसका पूरा का पूरा देखें तो काफ़ी चीज़ें निकल के आ जाती हैं। 46 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैंडर्स इंट्रैक्शनल एनालिसिस कैटेगरी FIAC in 10x10 observation matrix, the cells which indicate a sustained level of verbal interchange are known as। तो यहाँ पे 46 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो गया स्टेडी स्टेट रेशियो SSR। ठीक, यहाँ पे करेक्ट आंसर ये होगा 46 का 4। 47 नंबर का क्वेश्चन है आपका बुद्ध द्वारा बताए गए आर्य अष्टांगिक मार्गों में से निम्नलिखित कौन सा मार्ग सम्यक ज्ञान यानी कि प्रज्ञा का आधार है? तो 47 का यहाँ पे आपके करेक्ट आंसर हो गया सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। चलिए बढ़ते हुए आखिरी क्वेश्चन की तरफ अब निकलते हुए हम आते हैं 48 नंबर के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग सबऑर्डिनेट लॉ इन थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग इज इक्विवेलेंट, ठीक है, टू वाटसन और पावलोव क्लासिकल कंडीशनल थ्योरी। तो यहाँ पे 48 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 4 एसोसिएटिव शिफ्टिंग, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सबऑर्डिनेट लॉज इन थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग इक्विवेलेंट टू वाटसन और पावलोव क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। तो ये है आपका एसोसिएटिव शिफ्टिंग। 49 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट डेमिंग सिस्टम ऑफ प्रोफाउंड नॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द इंटर रिलेटेड थ्योरी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 49 का फर्स्ट ऑप्टिमाइजेशन, वेरिएशन, ऑप्टिमाइजेशन, वेरिएशन एंड आपका नॉलेज एंड साइकोलॉजी। अब आखिरी क्वेश्चन है आज की वीडियो का और देखिए यहाँ पे मैचिंग है, सेट है आपके सामने। फर्स्ट सेट में आपका पद है और सेकेंड में आपका क्या है, व्याख्या है। तो देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे फर्स्ट होगा, मैच करा लीजिएगा, समाजवाद का किससे मैचिंग है, आपके थर्ड से। धर्म निरपेक्षवाद का जो करेक्ट जो मैचिंग है ये है आपका फर्स्ट से। लोकतंत्र का आपका करेक्ट मैचिंग हो गया सेकेंड से एंड गणतंत्र का करेक्ट मैचिंग हो गया फोर्थ से। तो 85 नंबर का करेक्ट आंसर होगा ए, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, और अगर पूरे ये 25 क्वेश्चन पे जो डिस्कस हुआ कहीं पे अगर आपको लगता है कि मेरे वजह से कोई एरर है तो कमेंट जरूर करिएगा, ताकि हमारे प्यारे जो छात्र हैं, जो लर्नर हैं, जो आगामी एग्ज़ाम्स में बैठने वाले हैं, वो इन सब वीडियो का उपयोग करके कहीं किसी एरर से, कहीं किसी समस्या में ना फंस जाएं। तो चलिए, जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नहीं आता है तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।